नमस्कार दोस्तों, मैं तन्मय मिश्रा और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके वाला पे। तो चलिए कल हम लोग जो पढ़े थे 19वीं-20वीं सदी के सामाजिक आर्थिक धार्मिक आंदोलन के बारे में, तो इसके अगले वीडियो को देखते हैं और इसमें देखते हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आज के इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इसको जल्दी से जल्दी जो है सभी लोग इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो भी इस चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो आज का है, तो हमने आपसे कल के वीडियो लास्ट में आपसे हमने एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न पहले हम देख लेते हैं। तो वो प्रश्न था कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। और ऑप्शन ए था 14 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष या डी था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ये होगा 14 वर्ष। ये था क्या कि सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज, यानी नेटिव मैरिज भी इसको बोलते हैं, के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु जो है वो 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा, यानी एक आदमी बहुत सारी पत्नियों को भी रख सकता है, पत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो उस प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। और ज्ञातव्य है कि केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह को रोकने का भी अथक प्रयास किया था। ठीक है, तो ये था बाल विवाह नियंत्रण हेतु 1872 में जो सिविल मैरिज एक्ट आया था, उसमें 14 वर्ष लड़कियों का और लड़कों का 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ऑप्शन में बताइए कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज या डी बहुजन समाज। और इसका उत्तर है आपको आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज स्थापित किया गया था। इसका पूरा विवरण मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें इस सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल जाएगा विस्तृत रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी या डी राधा राम मोहन राय। और इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम जो था नरेंद्र दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रहा है, और वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुफात उल मुहव्वदीन के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी काजी नजरुल इस्लाम या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। और इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। इनके बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देखें, जिसके बारे में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। लोकहितवादी, ऑप्शन ए एमजी रानाडे, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी पंडिता रामाबाई या ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। और इसका उत्तर है
आपको गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के सुधारक थे, लोकहितवादी इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अकेश्वरवाद, बी बहुदेववाद, सी अनिश्वरवाद या डी अद्वैतवाद। और इसका उत्तर है आपको एकेश्वरवाद, यानी ब्रह्म समाज जो है वो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हरिदास स्वामी, ऑप्शन बी शिवदयाल साहब, ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री और ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। और उत्तर है इसका शिवदयाल साहब, जो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री या ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। और इसका उत्तर है शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे वो देव समाज के संस्थापक थे। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी सैयद अहमद खां या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका उत्तर है सैयद अहमद खान, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फरावजी विद्रोह का नेता था? ऑप्शन ए आगा मोहम्मद रजा, बी दादू मियाँ, सी शमशेर गाजी या डी वजीर अली। और इसका उत्तर है दादू मियाँ। तो ये फरावजी विद्रोह क्या था कि फरावजी विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1838 ईस्वी में हुई थी। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था इस्लाम धर्म में सुधार करना। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह की योजना बनाई गई। साथ ही जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध भी इस विद्रोह को अंजाम दिया गया था। यह विद्रोह 1838 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चलता रहा। कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थक जो थे वो वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए, वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। और इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा जो शासन है वह स्वशासन का स्थापन नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद या ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। और इसका उत्तर है आत्माराम
पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी श्रद्धानंद या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। उत्तर है राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी देव समाज या ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। और इसका उत्तर है आर्य समाज। शुद्धि आंदोलन का अर्थ क्या होता है उस समझ लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन को चलाया था। इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों तथा ईसाइयों की शुद्धि कराकर सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई गई थी। 11 फरवरी 1923 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की और शुद्धि का कार्य आरंभ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि इसमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी रनाडे, सी राजा राम मोहन राय और डी रामकृष्ण परमहंस। और इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 12 एवं 16 वर्ष, ऑप्शन बी 14 एवं 18 वर्ष, ऑप्शन बी सी 15 और 21 वर्ष या डी 16 एवं 22 वर्ष। और इसका उत्तर है 14 एवं 18 वर्ष। शारदा अधिनियम क्या था कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था और यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 ईस्वी को पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत लड़कियों के शादी की उम्र 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल तय की गई थी। बाद में एक संशोधन के माध्यम से इसे लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल कर दिया गया था। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए एक आज का सवाल। और आज का आपके लिए सवाल है कि बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी का हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ने और ऑप्शन डी जन्मालाल बजाज ने। और इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन का जो है आपको आंसर सोमवार को शाम 7 बजे बताया जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए सप्ताह में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रतिदिन शाम 7 बजे आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको आएगा जो चैप्टर वाइज होगा। और फिर 2 दिन आप लोगों को रिवीजन के लिए समय दिया जाएगा। 2 दिन आप लोग रिवीजन करिए, वीडियो को देखिए, समझिए और फिर जो है फिर सोमवार को हम लोग 7 बजे मिलेंगे। ठीक है, और सोमवार को हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी का अगला चैप्टर, जातिगत जनजातीय और किसान और मजदूर आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए फटाफट इसको शेयर कर दीजिए और जो है इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए बाय बाय।